एक पौराणिक कथा के अनुसार देवर्षि नारद को एक बार इस बात का अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। नारद जी ने यह बात भगवान शंकर को बताई। देवर्षि के बातों में अहंकार झलक रहा था। शिव जी समझ चुके थे कि नारद अभिमानी हो गया है। भोलेनाथ ने नारद से कहा कि आप यह अभिमान भगवान विष्णु के सामने प्रदर्शित मत करिए। पर नारद जी नहीं माने। वे भगवान विष्णु के पास जाकर अपना अभिमान प्रदर्शित करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद जी का अभिमान तोड़ना ही होगा। जब नारद जी कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया, जहाँ किसी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद जी भी वहाँ पहुँच गए और राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गए। यह सब भगवान श्रीहरि की माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद के तप को भंग कर चुका था। इसी कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। हरि का दूसरा अर्थ वानर भी होता है। नारद जी यह बात नहीं जानते थे। भगवान ने ऐसा ही किया। लेकिन जब नारद जी स्वयंवर में पहुँचे तो उनका शरीर भगवान हरि के समान तथा मुख बंदर के समान हो गया। उस स्वयंवर में भगवान शिव के 2 गण भी थे और वे ब्राह्मण का वेश बनाकर सब कुछ देख रहे थे। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो वानर के मुख वाले नारद जी को देखकर बहुत क्रोधित हुई। उसी समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में वहां आए और सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा, पहले अपना मुख दर्पण में तो देख लीजिए। जब नारद जी ने अपना चेहरा दर्पण में देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और शिवगणों को उन्होंने राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्रोधित नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार एक दिन आपको भी अपनी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। उसी समय वानर आपकी सहायता करेंगे। जब नारद जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपने श्राप पर ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने नारद जी को क्षमा करते हुए उन्हें समझाया कि यह सब उन्हीं की माया है। इस प्रकार नारद जी के दोनों श्राप फलीभूत हुए और राम रूप में जन्म लेकर उन्हें अपनी पत्नी सीता से वियोग सहना पड़ा।